आप बिला किसी ताखिर के, बिला किसी तमहीद के, आप सबके महबूब शायर, हिंदुस्तान के बहुत ही चहीते महबूब शायर जनाब फारूक दिलकश साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने अशार से हमें और आपको मुस्तफिज फरमाए। शेर के साथ में मैं अब रहनुमा और न रहबर की ज़रूरत है, हमें अब रहबर न रहनुमा की ज़रूरत है। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है, हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है। वतन की सरहद, वतन की सरजमी को नाज है मेरी शहादत पर, वतन की सरजमी को नाज है मेरी शहादत पर, कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। इस शेर के साथ में जनाब फारूक दिलकश। मैं बहराइच शहर में काफ़ी अरसे के बाद मेरी हाज़िरी इसलिए कि जिस तरीके से शमशेर जहाना गंजवी के ये बहुत ख़ास हैं, वैसे मेरे भी हैं। मुझसे बहुत डरते हैं ये कि फारूक दिलकश को नहीं बुलाना है, वो आता नहीं है। अपनी हाजिरी दर्ज कराता हूँ और 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक बार पेशगी पूरा मजमा तालियां बजा के मुझे इजाजत दे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, थोड़ा सा डाइल भी। शमशेर बाबू जब आप पढ़ रहे थे तो मैं मोबाइल अपना स्विच ऑफ करके जेब में रखा था। मैं पेश करता हूँ 4 मिसरे, एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए। पढ़ता हूँ। पहचान कहाँ से लाओगे? शमशेर बाबू ये मजमा बादे ऐशा से बेदार है, अब थोड़ा समय इनको बेदार करने की कोशिश करता हूँ। मुलाहजा फरमाएं। किन्ने गिरों की पहचान कहाँ से लाओगे? गिरों की पहचान कहाँ से लाओगे? गादी का अरमान कहाँ से लाओगे? गादी का अरमान कहाँ से लाओगे? नफरत की ये आग में जब जल जाएगा, नफरत की ये आग में जब जल जाएगा, ऐसा हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे? ऐसा हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे? ऐसा हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे? मौलाना मोहम्मद सरवर साहब कासमी और मौलाना मोहम्मद फुरकान साहब और मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब कासमी के हवाले से ये शेर 4 मिसरे पढ़ता हूँ और एक खास मुलाहजा फरमाएं कि मोगे पाने वतन गम गए, वतन की शान रखते गए। अब बोलेंगे आप इंशाअल्लाह कि मोगे पाले मोगे पाने वतन गम गए, वतन की शान रखते गए। जहाँ सरगत लहू मांगे, वहाँ हम जान रखते हैं। जहाँ सरगत लहू मांगे, वहाँ हम जान रखते गए। अपने दिल के शीशे में ये हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के शीशे में ये हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने
तिरंगा लहराया। और आपके लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ उलमाए किराम की मौजूदगी, और ये 4 मिसरे आपकी दुआएं मुझे मिलेंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक नज्म का मैं मतलब पढ़ूंगा तो आपसे मैं जरूर इतना ये कहूंगा कि दिल के कानों से उस नज्म को समात कीजिएगा। मैं 4 मिसरे का सहारा लेता हूँ और थोड़ा सा डाइज को बेदार करने की कोशिश करता हूँ। हाफिज मोहम्मद कासिम साहब, फिर वो नाम भूल गया, भिंगा, ये सेहत अल्लाह ने इनको बहुत अच्छी दी। जब शमशेर बाबू पढ़ के बैठ गए तब ये जो है ये बैठ के इनाम देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि 4 मिसरे पढ़ूं तो ये पूरा मजमा देख ले कि कुछ लोग खड़े होकर भी इनाम देते हैं। क्या बात है। पढ़ता हूँ कि ये जमीन मेरी है, थोड़ा सा निजामत में रंग आना चाहिए कि ये जमीन मेरी है, कि ये जमीन मेरी है, अरे आसमान में ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, आसमान में क्या मैं खुदा का बंदा हूँ, अरे मैं खुदा का बंदा हूँ, अरे कुल जहान में क्या करें भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या करें भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बस जिंदा दिली का माहौल बनाए। मैं खुदा का बंदा हूँ। बुजुर्गों के हवाले से ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि है मेरे बुजुर्गों की शामिल इसमें कुर्बानी, है मेरे बुजुर्गों की, है मेरे बुजुर्गों की शामिल इसमें कुर्बानी, है मेरे बुजुर्गों के, मेरे बुजुर्गों के, है मेरे बुजुर्गों के शामिल इसमें कुर्बानी, अर्ज़े अर्ज़े हिंद का घर एक है, अरे गुलस्तान मेरा अर्ज़े हिंद का घर माइक ऑपरेटर साहब बिल्कुल उंगली मत करिए। अब वो कलाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ, थोड़ी सी आवाज इसमें और डालिए। बहुत अच्छा माइक है आपका और सामाइन भी बहुत अच्छे हैं। ये सिर्फ यही इधर का जितने शोरा आए हैं, कभी जी भी आए तो यही लोगों को आपने टारगेट किया। मैं चाहता हूँ कि इधर के लोग थोड़ा सा बेदार हो जाए, थोड़ा नहीं बल्कि पूरा मजमा बेदार हो जाए। मतलब पढ़ता हूँ इकबाल साकबी साहब और जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं, सबको शरीक करता हूँ, लिहाजा फरमाए। एक बार जोरदार पूरा मजमा तालियां बजा दे। मैं मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि ये वतने ऐ वतने ऐ वतने। अगर अगले मिसरे पे बात सच्ची हो और अच्छी है तो सबकी दुआएं चाहूंगा। सुनिएगा कि ये वतन तुझ पे कुर्बान, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन तुझ पे कुर्बान, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान, ऐ वतन ऐ वतन तुझ पे कुर्बान, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान। पांचों वक्त नमाजों में, पांचों वक्त नमाजों में, पांचों वक्त नमाजों में पढ़ने वाले कुरान
वतन तुझ पे कुर्बान, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान। बन लहजा फरमाए कि ऐ वतन, ऐ वतन। सुनिएगा कि जब तक जा बाकी है तुझ पे, जब तक जा बाकी है तुझ पे, आँच न आने देंगे। खाक वतन गम जीते जी तेरी शान जाने देंगे। अब मैं अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह अगले मिसरे पे, आखिरी मिसरे पे कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। उलमा इकराम की दुआएं और ये बन लहजा फरमाए कि ये वतन है वतन, जब तक जा बाकी है तुझ पे, आँच न आने देंगे। खाक वतन गम जीते जी तेरी शान न जाने देंगे। खाक वतन हम जीते जी तेरी शान न जाने देंगे। वक्त बुला तो फिर से बनेंगे, वक्त बुला तो फिर से बनेंगे हम टीपू सुल्तान। ऐ वतन, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान। तिरंगा वालों को मेरा सलाम पेश करता हूँ ये बंद, और आपकी दुआएं मांगता हूँ। देखता हूँ कि कितने लोग खामोश रहते हैं। शेख लहजा फरमाए कि ये वतन है वतन। अब ये अब बंद पढ़ता हूँ और तमाम लोगों की दुआएं। ये कौन मखलूक? ये आप जानो शेर वाली कि ये वतन है वतन। सुनिएगा कि मिट्टी की अजमत क्या है। लीजिए भाई कुछ कि आया है। मिट्टी की अजमत क्या है, 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 इस्लाम ने गए सिखलाया। अगले मिसरे पे कि मिट्टी की अजमत क्या है, इस्लाम ने गए सिखलाया। अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने बतलाया। क्या कहते भाई जिंदाबाद, बजाइए पूरा मजमा। क्या कहते भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मिट्टी की अजमत क्या गएगा, मिट्टी की अजमत क्या गए, इस्लाम ने गए सिखलाया। अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने बतलाया। अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने बतलाया, आका ने बतलाया। तुझसे वफादारी करना, तुझसे वफादारी करना मेरा था ईमान। कुर्बान आए ये सामने वाले दोनों बाजू तैयार हो गया है मुजम्मिल भाई। आपने तैयार पूरे मजमे को ये माशाल्लाह सामने वाले बहराइच से हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कितनी दूर से आए हैं, कि 4 बार दाढ़ी बनवाए हैं कि 5 बार बनवाए हैं, ये नहीं कहूंगा, वरना मैं तो दाढ़ी वाला हूँ। सामने वाले आपके देखने में मसरूफ हैं। अरे कभी तबीयत खुश कर दिया आपने। सोराब भाई मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा इनाम भी आ रहा है। सामने ही से आ रहे हैं माशाल्लाह। देखिए कितना चाह रहे हैं आप तो लोग। मैं वो लफ्ज भींगा और जिस नाम में नानोतवी लगा हो और देवबंद जैसे बड़े अदारे जिनके नाम से चल रहे हैं, मैं टारगेट पे लिया हूं मुजम्मिल भाई। पर्चा मुझे क्यों दिया गया है और किसी को इनाम बैठ के क्यों दिया गया है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आपको इनाम देना है तो खड़े होकर इनाम दीजिए, ताकि ये जो मजमा सामने बैठा है ये भी देखे कि कौन सी शख्सियत सामने उभर के आती है, इसको क्या देती है। नहीं मैं मानने वाला नहीं हूँ। एक बार फिर ये बंद पढ़ता हूँ, जोरदार तालियां बजाइए तमाम शोरा के लिए। पेश करता हूँ कि ये वतन तुझ पे कुर्बान, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन।
वतन तुझ पे कुर्बान। मिट्टी की अजमत क्या है, मिट्टी की अजमत क्या है, इस्लाम ने गए सिखलाया। अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने बतलाया। अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने बतलाया। तुझसे वफादारी करना, तुझसे वफादारी करना मेरा भाई मान। ऐ वतन तुझ पे कुर्बान। कवि जी रविंद्र पांडे जी हिंदू मुस्लिम कौमी एकजहती का ये मंच है। कुछ लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि चले जाइए उस पार, किसी के बाप का हिंदुस्तान है। वो दिल्ली की सड़कें, चाहे वो दरियाए रादी हो, दिल्ली के जितने दरख्त थे वो कम पड़ गए थे जिस पर उलमाए किराम की गर्दनें न लटकी लटकाई गई हो। अगर आजादी में आप कहते हैं कि हमारा अहम रोल है, तो उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों का रहा है। हम क्यों जाए इस देश को छोड़ के, राहत किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी को जाना है वो जाए। लेकिन फारूक दिलकश ये आखिरी बंद पड़ता है और आखिरी मिसरे पे दुआएं मांगता है। मुज़म्मिल भाई सुनिएगा कि ये वतन वतन तुझ पे कुर्बान, तुझसे जुदा हो कर जीना। क्या बहुत अच्छे, तुझसे जुदा हो कर बहुत अच्छे। कभी जी दो मासूम मेरा भतीजा और मेरी भतीजी, ये दोनों माशाअल्लाह मेरे ही बच्चे हैं, मतलब डुप्लीकेट। इतनी बड़ी शहादत। ये मैं इनका दादा चाचा जो भी लगूंगा। हकीकत ना समझिएगा, मजाक समझिएगा। मैं किसी तरीके से भाभी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वरना नाम बता के जाहिर करना है क्या, तो जाहिर करो। नहीं दिल है हिंदुस्तानी, कोई तो दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि जो भिंगा को बार बार मैं टारगेट कर रहा हूँ, वहां से कुछ नहीं आ रहा है, तो कम से कम यहीं से कुछ आ जाए। एक तो बजा दीजिए एक बार जोरदार तालियां। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। ये वतन तुझ पे कुर्बान, वतन तुझसे जुदा हो कर जीना या मरना नहीं गवारा। तुझसे जुदा हो कर जीना या मरना नहीं गवारा। मैं कि तेरी मिट्टी घूमेगी तेरी याद तारा। मैं कि तेरी मिट्टी घूमेगी तेरी याद का तारा। तुझसे जुदा हो कर जीना या मरना नहीं गवारा। मैं कि तेरी मिट्टी घूमेगी तेरी याद का तारा, तेरी याद का तारा। सुनिएगा कि मैं कि तेरी मिट्टी घूमेगी तेरी याद का तारा। ये पचन में ये बनेगा, ये पचन में ये बनेगा, ये पचन में ये बनेगा अपना कब्रिस्तान। नारे तकबीर, उठा लिया माशाअल्लाह, उठा लिया भाई माशाअल्लाह। कसम तोड़ दी फारूक तुमने, कसम तोड़ा। मान गए उठ गए भिनका वाले भाई माशाअल्लाह। नहीं भिनका उठा दिया आपने। एक भिनका के हमारे साहबी मौजूद है, मकबूल भाई माशाअल्लाह, बड़े गौर से आपको सुन रहे हैं। इससे पहले एक जलसे में आया था, ये शमशेर साहब को बहुत इनाम दे रहे थे, तो मैं पीछे बैठ के देख रहा था, मुझसे देखा नहीं जा। देखिए मैं दिल की बात बता रहा हूँ, जब एक शायर पढ़ रहा हो, अगर इनाम उसको मिल रहा है, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है बाबू। ये फितरती चीज है। मतलब किसी को अच्छा लगता है, पढ़ने वाले कहीं देखा यार 500 वाला मिल रहा है, 100 रुपया 200 का आ रहा है। बहरहाल ये मोहब्बत है उनकी। आपने फिर एक वादा कर लिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए एक मतला और चंद शेर पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। सुनिएगा इकबाल भाई। ये वतन तुझ पे कुर्बान,
समाज फरमाएं कि हमें कितना वतन से प्यार है सबको बता देंगे। समाज फरमाएं कि हमें कितना वतन से प्यार है सबको बता देंगे। हमें कितना वतन से प्यार है सबको बता देंगे। जरूरत पड़े तो से भी हमें अपना कटा दे। जरूरत पड़े गई तो से हमें अपना कटा देंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि वतन की पासबानी अब तुम्हारे बस बागर गए। अगले मिसरे पे समाज कहें कि वतन की पासबानी तुम्हारे बस बागर गए। वतन की पासबानी अब तुम्हारे बस बागर गए। चिड़िया फिर बना सच्चा था तो एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए शेर पे। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करे भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जरूरत पड़ गई तो से हमें अपना कटा दे। पासबानी अब तुम्हारे बस बागर गए। हमें दे दो इसे सोने की चिड़िया फिर बना दे। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाएं कि अगर भारत को परमाणु कि देगा हमें किया कोई। अगर भारत को परमाणु कि देगा हमें किया कोई। अगर भारत को परमाणु कि देगा हमें किया कोई। उसे दुनिया के नक्शे से यकीनन हमें मिटा। उसे दुनिया के नक्शे से यकीनन हमें मिटा देंगे। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते ये भी शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि जरूरत पड़ गई तो से भी हमें अपना कटा देंगे। कि दोबारा सर उठाने की कभी जुर्रत नहीं होगी। दोबारा से उठाने की कभी जुर्रत नहीं होगी। दोबारा से उठाने की कभी जुर्रत नहीं होगी। दोबारा से उठाने की
को हमें सबक ऐसा सिखा देंगे, वतन के दुश्मनों को हमें सबक ऐसा सिखा देंगे। जरूरत पड़ गई तो सर भी हम अपना कटा देंगे। क्या कहते हैं, माशाअल्लाह, बेटा समझ में तो आया माशाअल्लाह। पर्ची आई थी इकबाल भाई, आपने ऐलान कर दिया था कि दूसरे दौर में जी जी मुज़म्मिल साहब के बाद में दूसरा दौर जो है नाते पाक का हुक्म हुआ है। देखिए असल मैदान के खिलाड़ी उसी के हैं जिसकी पर्ची आ रही है। नहीं इंशाअल्लाह जो है ये इन लोगों की भी ख्वाहिश है नाते पाक सुनने की, तो मुज़म्मिल भाई के बाद में इंशाअल्लाह आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जाएगा दोबारा। तो मैं एक मतलब और एक शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। जी जी मुज़म्मिल भाई को सुनना है इंशाअल्लाह। जी जी मैं ये कहने जा रहा था मुज़म्मिल भाई कि अगर 6 नंबर पे बैटिंग करने वाले बैट्समैन को आप जो है ओपनिंग में उतार देंगे तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है। वही हाल नात पढ़ने वाले गरीब शायर हैं हम लोग, और ये आपकी मोहब्बत है, ये वतन से मोहब्बत की निशानी है कि आज इस मंच पे कौमी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़, बहुत अच्छे कलाम पढ़ा माशाअल्लाह। ये आपकी मोहब्बतें हैं। एक मतलब और एक शेर कवि जी आपके लिए पढ़ता हूँ कि हिंदू मुस्लिम का जब भी मिलने होगा, सुनिएगा कि हिंदू मुस्लिम का जब भी मिलने होगा, हिंदू मुस्लिम का जब भी मिलने होगा, कि हिंदू मुस्लिम का जब भी मिलने होगा, क्या देवताओं का तब आगमन होगा, तब आगमन होगा, कि जब मिलेंगे मोहब्बत के दोनों गले, जब मिलेंगे मोहब्बत के दोनों गले, कि जब मिलेंगे मोहब्बत के दोनों गले, तब ये खुश वतन होगा, तब ये अपना वतन होगा माशा।